जो एक अभी हाल के दिनों में देख रहे हैं, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है कि आपदा जो है कई जगह पे कई जो स्थान है वहाँ पे देखने को मिला, और उससे काफ़ी लोग परेशानी में, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई। जाहिर है सरकार ने उस पर काफ़ी मेहनत किया, काम किया, उनके तक राहत पहुँचाई। लेकिन जो एक कारण बताया जा रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल जो है उसको न हिमाचल में ठीक से फॉलो किया गया और न ही उत्तराखंड में वो उस तरह से फॉलो हो रहा है। विकास का जो मॉडल है हमारा, उसके कारण कई बार चीजें जो है एक अपॉर्चुनिटी के बदले वो एक थ्रेट बन जाता है, अवसर के बदले वो एक खतरा बन के सामने आ रहा है। क्या इस पे गहन अध्ययन या बातचीत या विमर्श की शुरुआत हुई है उत्तराखंड में कि ठीक है, पर हमें विकास तो करना है लेकिन विकास के साथ विनाश को भी रोकना है, ऐसा विकास नहीं करना है जिससे चीजें कल विनाश की तरफ जाए। और उसके कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कुछ उसके जिसको हम कहते हैं कुछ चीजें जो आपदाएं बार बार हिट कर रही है, वो एक कारण दिखाई दे रहा है कि उसके पीछे शायद, मुझे नहीं पता है, कई एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं, जब कोई आपदा होता है उनसे हम बात करते हैं टेलीविजन पे तो वो कहते हैं कि इन कारणों से ये चीजें हो रही है। ग्लोबल एक वार्मिंग अलग कारण है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पे जो जिसको कहते हैं अनियंत्रित तरीके से जो विकास का एक तरीका है, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, ये प्रदेश ये ऐसे देश की सीमा से लगे हुए हैं कि जो हमेशा आपके ऊपर खतरे के रूप में खड़ा है, और विकास के साथ साथ यदि आपने देश की सुरक्षा का ख्याल नहीं किया, आदर्श के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा, उसका ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए, हम लोग रख भी रहे हैं। लेकिन जब कभी हम इस बात को बोलते हैं कि भाई देखो इतना सड़क बनने से भूस्खलन हो गया, फला होने से आपदा आ गई, फला होने से आपदा आ गई, तो अगर पिछला इतिहास पढ़ेंगे, मेरे गांव में मेरे पैदा होने से पहले जो सबसे बढ़िया जगह थी, जहां उस जमाने उतने दूर जो है बासमती होती थी, मेरे पैदा होने से पहले पूरा का पूरा 1 महीने कहते हैं ताल बन गई, पूरा वहाँ इतना भूस्खलन हो गया। अपने गांव की बात बोल रहा हूँ। तो ये भूस्खलन ये आज की बात नहीं है, ये क्लाउड बस्ट आज की बात नहीं है। ये क्लाउड बस्ट हिमाचल, उत्तराखंड जैसे प्रदेशों में होते ही रहेंगे, ये प्रकृति की चीज है। हाँ, हमारे सड़क बनने से निश्चित रूप से कुछ जंगल कटेंगे, हम जंगल के लिए कटने के लिए जमीन देते हैं। दुर्भाग्य ये है, जो सच है, कि उस जमीन पर वैसे जंगल उतना दोबारा नहीं लगे। उतनी मात्रा में अगर वो लगती तो पूर्ण हो जाता, पर उसकी भरपाई एक और ढंग से हो रही है, क्योंकि अब गांव में सब जगह आपको एलपीजी गई है, गैस चली गई है। अब पेड़ काटने पहले से गांव वालों ने बंद कर दिया है, लकड़ी काटना बंद कर दिया है। जहां मेरे गांव में कभी हिरन, बाघ दिखता ही नहीं था, आजकल मैं जब गांव जाता हूं तो इतना जंगल बन गया है कि वहाँ हिरन खेत में आ जा रहा है, भालू खेत में आ जा रहा है। इसके माने जंगल तो बढ़ गए, कहीं कटे तो कहीं प्राकृतिक रूप से बढ़ गए। तो ये केवल आवश्यकता इस बात की है कि जैसे मैंने शासन से भी कहा, लोगों से भी कहा है, भाई नैनीताल में जो ड्रेनेज बता गए अंग्रेज, उतना सबसे ज्यादा वल्नरेबल हमारे इन पर्यटन स्थलों में है नैनीताल, इतना कमजोर जगह पर है। लेकिन अंग्रेज उस समय वहाँ इतने सुंदर ड्रेन्स बना गए, नालियाँ बना गए कि आज भी सुरक्षित है। तो हमने जो शहर डेवलप किया, उदाहरण हमारा जोशीमठ में इतना भूस्खलन का बीच में हल्ला हुआ, नुकसान भी हुआ। अगर हमारे जो पहले के लोग थे, जब ये बढ़ रहा था शहर,
ये ध्यान देते कि भाई इसको यहाँ नाली बना देना चाहिए, यहाँ फला बना देना चाहिए, यहाँ ब्रेस्ट वाल होनी चाहिए, यहाँ रिटेनिंग वाल होनी चाहिए, तो समस्या नहीं होती। तो अब चूंकि ये आपदाएं अभी आई हैं, तो उन आपदाओं से हम लोग सीख रहे हैं और निश्चित रूप से सुरक्षा के और व्यवस्था होंगे। परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बॉर्डर का प्रदेश है और इस बॉर्डर के प्रदेश के लिए आखिरी सीमा तक, जब चाइना अपने एयरपोर्ट बना रहा है हर जगह पर, जहां उस सूखे इलाके में चाइना के कोई बसते नहीं थे, उसने वहां अपने गांव बसा दिए हैं। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जो है आपको यहाँ वाइब्रेंट विलेज बनाएंगे, क्योंकि विलेज खाली हो गए हैं। अब उनके आह्वान पर लोग जा रहे हैं और मुझे लगता है कि जैसे एक ज़माने में बॉर्डर के हमारे गांव आबाद थे, फिर दोबारा होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र से, चाहे वहाँ तमिलनाडु से, आंध्रा से मोटरसाइकिल में तक लोग वहाँ पहुँचने की सड़क बन गई है। तो वाइब्रेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? लोग फिर से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? स्वाभाविक रूप से जो दिल्ली बम्बई जा रहे हैं नौकरी के लिए, है छोटी छोटी नौकरी, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये उनकी योजना है। तो इसलिए ये जो नारा हम लोग लगाते हैं, लिखना बहुत सरल होता है, क्योंकि उन्होंने कहा कुछ नहीं, क्या हो गया, फला हो गया, मैंने टेढ़े डैम बनाया, तेरी सर खाली किया। लोग मुझको गाली देते हैं, मैं भी कहता हूँ गंगा बंद करने से मैं दोबारा मुख्यमंत्री नहीं, मैं भी कहता हूँ। लेकिन केदारनाथ की जो आपदा आई है, उस समय जो जितनी बारिश हुई है, उस समय यदि टिहरी डैम नहीं होता, वहां के पानी को सस्टेन नहीं करता, आपका हरिद्वार ही चला जाता। उसका लाभ भी है, बिजली पैदा हो रही, पानी पी रहे, वो तो अपनी जगह है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो हम लोग समग्रता में ही देखते हैं, एक साइड देखते हैं, या तो कहेंगे बहुत अच्छा ही अच्छा है, या देखेंगे बहुत बुराई बुराई है। तो चूंकि हमारे यहाँ की जो दृष्टि है, विवेचना की दृष्टि है, उसमें संतुलित दृष्टिकोण में आप ऐसे बायस्ड होकर के पहले से सोचते हैं, इसलिए कभी कभी ऐसे प्रश्न उठते हैं। लेकिन हाँ, सजग हमेशा रहना चाहिए। मैं आपकी बात को मानता हूँ, हमारे साइंटिस्ट की बात को मानता हूँ, इकोलॉजिस्ट की बात को मानता हूँ, पर उसका दूसरा पक्ष भी, हम तो उनके पक्ष को सुनने के लिए तैयार हैं, पर उन्होंने उस हमारे पक्ष को भी सुनना चाहिए, अर्थात राष्ट्र रक्षा के प्रश्न को भी सुनना चाहिए।